बेटा रिकॉर्डिंग शुरू कर दो। हाँ हाँ कर दी। चलो ओके। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून हो गया। डस्टर डस्टर नहीं तो वो जो है साफ करने को भी। चलो बच्चों, कल अपन बात कर रहे थे, कल वाला जो लेक्चर था उसमें एक तो इंट्रोडक्शन दे दिया था मैंने कि लाइट कहाँ से आती है, और इसके साथ ये भी बता दिया था कि रिफ्लेक्शन तक अपन कैसे पहुंचते हैं। एक बार रिफ्लेक्शन आ गया, और कल मैं बात कर रहा था आपसे जो लास्ट में कि स्फेरिकल मिरर में कुछ डेफिनेशन से मैं आपको वापस बता रहा हूं, फिर बाद में अपन उसका मिरर फॉर्मूला डिराइव करेंगे। लाइट्स ऑन, वैसे प्रॉपर दिख रहा है कि जरूरत तो नहीं है। स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर मैंने बताया था आपको, दीज आर द रिफ्लेक्टर्स जो आपको रिफ्लेक्शन सिखाएंगे। सपोज ये कोई स्फेरिकल मिरर है, दोनों मिरर एक साथ बता रहा हूं मैं, ये भी स्फेरिकल मिरर है, ठीक है। ये इनके सेंटर्स हैं, जो स्फेयर है उसका जो सेंटर है वही यहाँ पर, इसका नाम जो देंगे अपन इसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या कहलाएगा? किसी भी स्फीयर का जो सेंटर है उसको बोलते हैं अपन सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो पहला नाम मैं लिखता हूं, सी इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है बेटा, पहला पॉइंट। अब अगर ये जो स्फीयर है, इस स्फीयर के आउटर पार्ट को पॉलिश कर दें, ये आउटर पार्ट को अगर अपन पॉलिश कर दें तो ये बन जाता है, इसका नाम जो देंगे हम इसको बोलेंगे कॉनकेव और कन्वर्जिंग मिरर। अगर आउटर पार्ट इज पॉलिश्ड तो क्या बोलेंगे उसको? कॉनकेव और कन्वर्जिंग मिरर। और अगर इनर पार्ट को पॉलिश कर देंगे, इस इनर पार्ट को पॉलिश कर दें तो फिर ये बन जाता है कॉन्वेक्स और डाइवर्जिंग मिरर। ये आने वाली रेज को कन्वर्ज करता है और ये आने वाली रेज को डाइवर्ज करता है, ठीक है। दूसरा जो लाइन हमें समझनी है कि मान लीजिए मैं यहां से यहां तक एक लाइन ड्रॉ कर दूं, जो सेंटर से पास होती है। सेंटर से पास होने वाली इस लाइन को हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो पूरी लाइन जो बने यहां से यहां तक बने, ये टू मिरर्स हैं, यहां पर बीच में लाइन खींच देता हूं, ये मत समझिए एक ही है। ये इधर वाला पोर्शन अलग है, मैंने एक साथ बता दिया ताकि इनके जो डेफिनेशन है सबकी सेम ही रहेगी, करेक्ट। ये जो लाइन मैंने बनाई है, इस लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, मेन एक्सिस जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती है उसको बोलेंगे अपन प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तीसरा देखिए, तीसरी चीज समझिए, ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं अपन अपर्चर, एक्स पी वाई, एक्स पी वाई, इसको बोलेंगे हम अपर्चर। अपर्चर का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो कोई स्फीयर है, उस स्फीयर पर अगर अपन टॉर्च से लाइट डालें तो उसका जितना पार्ट लाइटेड हो जाएगा उस लाइटेड पार्ट को हम बोलते हैं अपर्चर।
ठीक है, तो दोनों में देखिए ये भी अपर्चर है एक्स पी वाई, और पी जो है पी को बोलते हैं अपन सेंटर पार्ट ऑफ अपर्चर, और सेंटर पार्ट ऑफ अपर्चर इज नोन एज पोल। पी को बोलते हैं अपन पोल, ठीक है बेटा। ये पोल हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, अपर्चर हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। चलो अगला पॉइंट देखिए, सी से लेकर के पी तक की जो डिस्टेंस होगी, सी से लेकर के पी तक का जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे इसको? रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, दोनों में सी से लेकर पी तक, सी से लेकर पी तक। अगली बात सुनिए, देखो अगर रेज पैरेलल आती है इस पर पैरेलल रेज आती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन दे अपीयर्स टू मीट और दे मीट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, उसको हम बोलते हैं फोकस, एफ। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको? हम फोकस बोलेंगे, ये फोकस, एफ इज फोकस। और फोकस से लेकर के पोल तक का जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं अपन फोकल लेंथ, एफ पी, डिस्टेंस बिटवीन फोकस पॉइंट एंड पोल। और इसको क्या बोलेंगे हम? क्या नाम दिया मैंने इसको? फोकल लेंथ। तो दीज आर द बेसिक टर्मिनोलॉजी टू स्टडी द स्फेरिकल मिरर। अब आगे से पूरा स्फीयर नहीं बनाऊंगा, केवल उसका अपर्चर बनाऊंगा। और ये अपर्चर एक लाइन नहीं है, आप समझ सकते हो। अगर कोई स्फीयर है उसके ऊपर लाइट डाल दे तो पूरा जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं, पूरे पार्ट को, पूरा पार्ट है जो लाइटेड है, उस लाइटेड पार्ट को बोलते हैं अपन अपर्चर। तो मैं आगे से क्या बनाऊंगा? केवल अपर्चर बनाऊंगा। ठीक है बेटा, चलो इसको आप क्लिक कर लो, आगे इसको मैं साफ करके हटाऊंगा। तो ये बन गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, कॉनकेव और कन्वर्जिंग मिरर, कॉन्वेक्स और डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, और इनके कुछ नाम, सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक्स पी वाई अपर्चर, पी इज पोल, सीपी इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, एफ इज फोकस पॉइंट, एंड फोकस पॉइंट से लेकर के पोल तक का जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। ठीक है, चलो क्लिक इट। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा आता है उसको हम बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन स्फेरिकल मिरर। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, चाहे अपन कॉनकेव मिरर बनाए चाहे कॉन्वेक्स मिरर बनाए, दोनों के लिए सेम, क्योंकि बोथ आर स्फेरिकल मिरर्स। राइट, देखो ध्यान से, ये हमारा कॉनकेव मिरर का अपर्चर है, इसको बोलेंगे हम प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है बेटा, तो ये बन जाएगा पोल, ये अपर्चर। ठीक, अब 3 रूल्स हम यहां पर समझेंगे, ध्यान से देखो। मान लो कोई रे, ये कोई पॉइंट है, इसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। ये जो पैरेलल रे आएगी, द रे विच पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और टेढ़ी बनी है, बिल्कुल पैरेलल आती है, पैरेलल नजर आ रही है। द रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस after reflection from mirror passes through focus, ये पॉइंट क्या कहलाएगा? हमारा फोकस। करेक्ट है, द रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर passes through focus, number 1. Number 2, the ray which is coming from center of curvature, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है वो वापस क्या करेगी? रिफ्लेक्ट बैक। और ये एक चीज और यहाँ पर थोड़ी डेप्थ वाली समझना,
कि कोई भी स्फेरिकल मिरर है उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से जितनी लाइन हम उस स्फीयर पर खींचेंगे वो सब क्या कहलाएंगे, नॉर्मल कहलाएंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे उनको हम, नॉर्मल। तो देखो ठीक, अब यहां से थर्ड लाइन समझिए, द रे विच इज कमिंग फ्रॉम फोकस, the ray which is coming from focus on mirror after reflection it becomes parallel। थोड़ा सा ऐसे हो गया, जो रे फोकस से आएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या बन जाएगी, वो पैरेलल हो जाएगी। तो तीन चीजें हमें समझनी है, क्या क्या, एक तो वो रे जो कहां से आ रही है, फोकस से आ रही है, वो पैरेलल हो जाएगी। The ray which is parallel to principal axis after reflection passes through focus, and similarly the ray which is coming from center of curvature after reflection it retrace its path। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी वापस अपनी साइड में लौट जाएगी। ठीक है, इसका डायग्राम बना सकते हो आप। अब सिमिलरली अगर मान लीजिए ये मिरर कॉन्वेक्स होता, कॉन्वेक्स में क्या बोलेंगे हम, आफ्टर रिफ्लेक्शन appears to pass from, इसकी बैटरी गई है इसकी, हेलो कैन यू हियर मी, इसको चार्ज चेक कर, किसी मोबाइल में लगा उसको लगा कर माइक लगा दे। है क्या, तो बंद क्यों हो रहा है बार, आगे बेटा आवाज, तो हो गया बेटा हमारा कि अगर कोई रे पैरेलल आएगी, फोकस से जाएगी, फोकस से आएगी, पैरेलल हो जाएगी, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएंगे वो वापस क्या होगा, उसी डायरेक्शन में वापस लौट जाएगी। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह अगर मान लो कि मिरर कैसा होता, कॉन्वेक्स मिरर होता, ध्यान से देखो, ये कोई कॉन्वेक्स मिरर है, स्टील का मिरर पकड़ को हम यहाँ पर पॉलिश कर देते हैं। The ray parallel to principal axis appears to pass from focus, then but it appears to pass from focus। Similarly, the ray at center of curvature, is a center curvature किधर होगा बेटा, मैंने बताया तो वापस अपने को रिट्रेस कर लेगी और फिर फोकस पर आएगा, तो फोकस है जो रे या फोकस पर आएगी क्या हो जाएगी, वो पैरेलल हो जाएगी। इसमें वो तीन रूल्स हम अप्लाई करेंगे। नंबर 1, the ray which is parallel to the principal axis passes through focus, the ray which is coming from the center of curvature after reflection it retraces its path, मतलब आकर के वापस टकरा करके उसी लाइन में चली जाएगी, और जो रे इससे आएगी, फोकस से आएगी, वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। इनको बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ स्फेरिकल मिरर। फिर आते हैं हमारा व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ, ठीक है, यानी कि रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ, रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ।
सुन पा रहे हो? वॉइस नोट कमिंग प्रॉपर्ली, वॉइस बोलूंगा तो मुझे आवाज आएगी, मैं बोल नहीं रहा हूँ तो आवाज कहाँ से? आवाज आ रही है प्रॉपर? बेटा प्रॉपर आवाज है कि आप लोगों का इंटरनेट चेक कीजिए। हेलो, कैन यू हियर मी? नहीं, माइक में कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, मैंने दूसरा दो सेटअप लगा रखे हैं। जो सेटअप आपको दिखना चाहिए या सुनना चाहिए उस सेटअप में मेरी आवाज भी आ रही है और बिल्कुल परफेक्ट साउंड है बेटा। आप लोगों को शायद आप लोगों का वो गड़बड़ है कुछ। सर तो फोकल लैंग्वेज आप जो मेन टॉपिक है हमारा, व्हाट इज द मिरर फॉर्मूला, हाउ टू गेट अ मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला कॉन्वेक्स के लिए होते हैं। मैंने आपका कॉनकेव वाला मैं आपको कॉन्वेक्स का कर रहा हूँ, कुछ बार आपको कॉन्वेक्स वाला दूंगा वो आपको करके बता दूंगा। ठीक है, सपोज इसे आप कॉनकेव मिरर, दिस प्रिंसिपल एक्सिस, देखो ये हमारा मैंने फोकस के कॉन्केव को लिखा है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। करेक्ट है बेटा, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट का नाम है बनाने बंद कीजिए। तीन चार सेटअप में हमने चेक कर लिया, आवाज बिल्कुल प्रॉपर आ रही है, जिसको नहीं पढ़ना है आउट हो जाएगी। प्रॉपर आ रही है ना आवाज? हेलो, एकदम प्रॉपर आवाज है। हमने जो सुनने सीखने के जो गाने बनाते हैं आवाज नहीं आ रही है। मैंने चार सेटअप लगा रखे हैं, उन चार सेटअप में यहाँ से बिल्कुल प्रॉपर ट्रांसमिशन हो रहा है, साउंड का भी और बोर्ड के ऊपर क्लियरिटी का भी।
जो सीख रहे हैं वो ध्यान से तो यहाँ से ये हमारा ऑब्जेक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है समझने पर ऐसी कभी बताया था और दूसरा मैंने बताया था और which is coming from center of curvature इसका कुछ नहीं होगा क्योंकि नॉर्मल है जो लाइट नॉर्मल आती है वापस उसी डायरेक्शन में चली जाती है अब इसका क्या करेंगे बन गया हमारा AB जिससे इंपोर्ट कर एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करना एक परपेंडिकुलर एक से इस ऊपर लास्ट की वजह से इसका काम किया है मैंने यहाँ पर किया अब हम आपको निश्चित रूप से ज्योमेट्री आती होगी उस ज्योमेट्री को लेकर के मैं सिखाना चाहता हूँ सबसे पहले हम देखते हैं इसमें इस रेट को ही पहला ट्रायंगल देखो इसमें ABC एंगल PQC ट्रायंगल एंगल P अब इसमें देखो ये सिमिलर ट्रायंगल दो तरह के ट्रायंगल होते हैं एक तो होते हैं कॉन्ग्रुएंट और दूसरे होते हैं सिमिलर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में तो क्या होता है बिल्कुल मिरर इमेज होता है उसका चार तरह की कंडीशन आप लोगों को बताएगी ज्योमेट्री में कौन कौन सी एस अगर एक ट्रायंगल की थ्री साइड्स दूसरे ट्रायंगल की थ्री साइड्स इक्वल तो कॉन्ग्रुएंट होता है दूसरा एस टू साइड्स एंड वन एंगल तीसरा एस एट टू एंगल वन साइड और एक होता है आरएचएस प्रॉपर्टी उसको हम बोलते हैं आर का मतलब हो गया राइट एंगल एस का मतलब हाइपोटेनस और एस का मतलब साइड ये तो एक कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम एक होता है सिमिलर ट्रायंगल्स में अगर मान लीजिए टू एंगल्स भी अगर इक्वल है तो दोज आर नोन एज सिमिलर ट्रायंगल अगर होते हैं उनकी साइड्स का रेशियो होता है क्या आप लोगों ने सीख लिया यहाँ पर सिमिलर ट्रायंगल ABC और PQC अब आप ये दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखेंगे तो ट्रायंगल ABC एंगल ABC इक्वल टू एंगल PQC और ये कितने डिग्री है 90 दोनों ट्रायंगल ये दोनों जो एंगल है वो दोनों 90 डिग्री के दूसरी बात देखो ट्रायंगल ACB इक्वल टू एंगल PCQ और कैसे दिया है का मतलब क्या हुआ वर्टिकली अपोजिट दो एंगल सेम हो गए कौन कौन से एक तो ABC PQC ACB और PC तो एंगल सेम टू ट्रायंगल्स आर इक्वल तो क्या होगा तो सिमिलर की साइड्स में रेशियो होता है तो साइड्स का रेशियो कैसे निकलेगा AB परपेंडिकुलर इसका PQ परपेंडिकुलर क्या होगा AB is equal to BC up to QC same question हमारे फर्स्ट क्वेश्चन Similarly, other triangles MAF and PQF
MLK and PQL triangles होते हैं। अब दिख रहा नहीं है, यहाँ लिखा आ रहा है ना, ये सेम दिखा रहा होगा बच्चों को। वॉइस वीडियो इज नॉट क्लियर, नेचुरली वो तो लिखा भी आ रहा है ना। कुछ तो है। चलो आ गया बेटा, चेक करो। आगे क्या? ठीक है, MLF and PQF are similar because angle MLF equal to angle EQF, ये तो हो गया हमारे 90 डिग्री। इसी तरह से एंगल ML is equal to FQ VOA, vertically opposite angle। नहीं दिख रहा? तो ये हो गया। देख अपने तो कहीं चालू नहीं किसी चीजें। हाँ बेटा दिख रहा है, मुझे भी लग रहा है को बैंडविड्थ कमजोर है। यहाँ भी लिख रहा है कि क्लियर नहीं दिख रहा। ट्रायंगल बेटा 1-2 मिनट वेट करो, अभी है ना, अभी वो नेटवर्क सही आ जाएगा, उसके बाद में आपको क्लियर देखने लग जाएगा, डोंट वरी।
अब आ रहा होगा। अब दिख गया होगा बेटा, देखो मैंने कहा था आ जाता है नेटवर्क, थोड़ा सा शांति रखा करो, ठीक है ना। 2-4 मिनट के लिए नेटवर्क गायब हो जाता है, बहुत हल्का सा अभी गड़बड़ है, बाकी वो भी ठीक हो जाएगा 2-5 मिनट में, डोंट वरी, ठीक है। व्यवस्थाओं से समझौता किया करो, आदत डालो, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है, हमारा देश डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री नहीं है, ठीक है ना। तो हम इंडियंस हैं, तो थोड़ी सी इस तरह की असुविधाएं हमारे देश में होती है, और वो हमें बुरा भी नहीं मानना चाहिए, हमें उनको स्वीकार कर लेना चाहिए। देखो आप वापस देखिए ध्यान से, बिल्कुल क्लियर आ रहा है सब कुछ। तो हमने यहाँ पर देखा था अभी थोड़ी देर पहले कि ये दो ट्राइंगल हैं, एबीसी और पीक्यूसी दोनों सिमिलर हैं। इसी तरह से एमएलएफ एंड पीक्यूएफ, these triangles are also similar। जब ये सिमिलर है तो इनकी साइड्स में रेशियो होगा बेटा, और साइड्स में रेशियो होगा तो देखो क्या आ गया हमारे पास, AB अपॉन PQ, BC अपॉन QC। सिमिलरली AB अपॉन PQ इज इक्वल टू OF अपॉन QF। ठीक, इक्वेशन 1 और 2 को आप कंबाइन कर दीजिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, देखो ध्यान से, AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ, राइट हैंड साइड BC अपॉन QC, OF अपॉन QS। इन दोनों को हम क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे, ठीक है, इनको हम इक्वल कर देंगे। दिन थे सर के, अभी अभी आए हैं सर, आए हैं, ठीक, देखते हैं। हेलो हाँ सर, आ गए आ गए। सर अब इसका तो मैं भी क्या कर सकता हूँ, नेटवर्क तो हमारा नहीं, देश, अभी साउंड भी अच्छी है सर, हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। आप कंटिन्यू रखिए, और अभी मैं ही होस्ट रहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आप मैसेज नहीं देख पाएंगे बस। नहीं नहीं, वैसे शर्मा जी हैं उधर, हर्षवर्धन होस्ट है। नो नॉट होस्ट, ही इज रिकॉर्डिंग ओनली, यस इट इज फाइन। मैं मैनेज कर रहा हूँ यहाँ से, रिकॉर्डिंग आपके पास है। ठीक ठीक है, रिकॉर्डिंग में देख लेता हूँ, मेरे ख्याल से चल रही है। चालू है, डोंट वरी, चालू है। ठीक है बच्चों, तो अब ये देखना है यहाँ पर हमें, ये थर्ड इक्वेशन आ गया कि BC अपॉन QC इज इक्वल टू OF अपॉन QF। साइन कन्वेंशन केवल 2 पॉइंट याद रखना है। नंबर 1 कि ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। सारे डिस्टेंसेस हम कहां से मेजर करेंगे, पोल से मेजर करेंगे। साइन कन्वेंशन के लिए केवल कोऑर्डिनेट वाला एक्सिस जो आप लोग जानते हो, काइनेमेटिक्स में पढ़े, वही याद रखना है। अनावश्यक चीजें में बिल्कुल भी याद नहीं रखनी, कोई चीज रटने की जरूरत नहीं है इसमें। अगर एक्स एक्सिस का नेगेटिव है तो माइनस साइन लेंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस तो प्लस साइन लेंगे, अपर साइड में जो अगर वाई एक्सिस से पॉजिटिव लेंगे, नीचे वाले को नेगेटिव लेंगे। बाकी अनावश्यक कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि रे आने की डायरेक्शन में नेगेटिव और पॉजिटिव, वो किताबों में फालतू की चीजें लिखी होती है, आपको उन पर बिल्कुल भी कंसंट्रेशन नहीं करना है। ठीक से आप केवल एक लाइन ही याद रखनी है अपन को, और कुछ नहीं करना। चलो अब BC ध्यान से देखो, मैंने जिसे बोला ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, लेकिन BC तो पोल से नहीं है। हमें क्या करना पड़ेगा, BC को, इस B की जो पॉइंट है, इसको O से मेजर करना पड़ेगा। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि BC इज इक्वल टू OB माइनस OC। तो दिस BC कैन बी रिटर्न OB माइनस OC। OB में से OC को अगर मैं माइनस कर देता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, BC आ जाएगा। ठीक है भाई, और ये BC किसके इक्वल है बेटा, OB माइनस OC। ठीक है, दूसरी बात देखो, BC हो गया, QC ध्यान से देखो, QC कैन बी रिटर्न OC माइनस OQ।
QC कैन बी रिटर्न OC माइनस OQ, लिख सकते हैं। थर्ड देखो OF तो OF ही है, सीधा कहां से मेजर्ड है, पोल से मेजर्ड है, तो इसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना। और बचा क्या QF, QF कैन बी रिटर्न OQ माइनस OF, OQ माइनस OF, ठीक है। प्लेस ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर थर्ड, तो आई गेट, यहां पर दूसरी बात देखो, OB इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, तो OB इक्वल टू माइनस यू, माइनस क्यों लिया, क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस पर पॉइंट है, माइनस यू, ठीक है। OQ इज डिस्टेंस ऑफ इमेज, OQ माइनस V, ये भी क्योंकि नेगेटिव एक्सिस पर है। तीसरी बात OC, देखो OC कैन बी रिटर्न, इसको क्या बोलते हैं आप, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर किसके इक्वल है, -2f, तो यहाँ क्या लिख दूंगा मैं, -2f। कौन बच गया, OF, और OF तो फोकल लेंथ है, और चूंकि ये भी नेगेटिव एक्सिस पर लिखूंगा -f। प्लेस ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 3, यू कैन गेट योर रिक्वायर्ड मिरर फॉर्मूला। व्हाट इज दैट, देखो BC को लिख दिया मैंने OB माइनस OC, QC को लिख दिया OC माइनस OQ, OF रहेगा, और QF क्या हो जाएगा, क्या बोला था मैंने, OQ माइनस OF। प्लेस द वैल्यूज, OB कैन बी रिटर्न माइनस U, माइनस OC माइनस 2F, अगेन OC माइनस 2F, OQ माइनस V, करेक्ट है बेटा। OF लिखूंगा मैं -F, OQ माइनस V, और ये हो गया -F, बस। अब थोड़ी सी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लगा करके इसको सोल्व कर दो, हमारा काम हो गया। तो -U प्लस 2F स्क्वायर डिवाइडेड बाय -2F और प्लस V, देखो करेक्ट है, इज इक्वल टू -F डिवाइडेड बाय -V प्लस माइनस प्लस। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, देखो -V को इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया हमारा UV माइनस 2VF माइनस UF और प्लस 2F स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको उधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 2F स्क्वायर माइनस VF। क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, और कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाया है, तो जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया क्या आ गया बेटा, 2F स्क्वायर से 2F स्क्वायर कैंसिल हो गया, साथ साथ देखो हो गया कैंसिल। अब बाकी को क्या बच गया हमारे पास, देखो कि UV 2VF को उधर ले जाओ, UF को उधर ले जाओ, तो क्या आएगा, देखो यहां आ जाएगा VF और प्लस UF, दोनों तरफ UVF से डिवाइड कर दो, तो आ जाएगा UV डिवाइडेड बाय UVF, VF डिवाइडेड बाय UVF प्लस UF डिवाइडेड बाय UVF, जो कैंसिल हो रहा है उनको कैंसिल कर दो, और आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा, UV से UV कैंसिल, VF से VF कैंसिल, UF से UF कैंसिल, तो यहाँ जो मिरर फॉर्मूला निकल कर के आया 1/F इज इक्वल टू 1/U प्लस 1/U/V। ये मिरर फॉर्मूला है, क्योंकि बार बार इसमें डिस्टर्बेंस हुआ है। एक बार फिर से मैं इसको समझा देता हूं, ध्यान से देखो। सबसे पहले डायग्राम को देखते हैं, करेक्ट। ये हो गया HOY, ये क्या है हमारा अपर्चर, O क्या हो गया यहाँ पर पोल। इस मिरर के सामने हमने एक ऑब्जेक्ट रखा, ये ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट से जो रे पैरेलल आएगी वो कहां से गुजरेगी, फोकस से, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी हमें पता है वापस रिट्रेस कर लेती है, जहां पर दोनों रेज इंटरसेक्ट कर रही है वहां क्या बनेगा, इमेज। तो इमेज इज PQ, AB का इमेज आ गया हमारे पास PQ, ठीक है। अब इसमें थोड़ी सी हम ज्योमेट्री देखें, क्योंकि इसका नाम ही ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है, तो ज्योमेट्री हमें आना चाहिए, और वो आप लोगों ने पढ़ी हुई भी है, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। दो ट्राइंगल देखिए, ABC एंड PQC, ये दोनों ABC PQC, ABC एंड PQC,
इसमें एक तो एंगल एबीसी इक्वल टू एंगल पीक्यूसी 90 डिग्री है, तीसरा एसीबी इक्वल टू पीसीक्यू, देखो दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। इसका मतलब क्या हुआ कि ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूसी, और जब ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड्स में रेशियो होता है, साइड्स में रेशियो होता है। तो रेशियो है तो इसका मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर का परपेंडिकुलर से, बेस का बेस से, AB अपॉन PQ, BC अपॉन QC, इक्वेशन नंबर 1। Similarly, you can see here two more triangles, those are MLF and PQF। इन दोनों ट्राइंगल को अगर अपन देखें तो क्या आ जाएगा, MLF और PQF, ये दोनों 90 डिग्री बन गए बेटा, दोनों 90 डिग्री है। दूसरा ये जो एंगल है ये क्या हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। तो इन दोनों में क्या हो गया, दो एंगल्स इक्वल हो गए, दो एंगल इक्वल हो गए तो क्या हो गया, ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। सिमिलर ट्राइंगल ले लिए तो अब क्या होगा, ML बाई PQ, FL बाई QF। यहाँ देखो ML किसके इक्वल है, AB के, और ये जो मैंने लिखा है LF, ये नियरली इक्वल टू OF, क्योंकि अपर्चर बहुत छोटा होता है मिरर का। तो यहां से मेरे पास नया इक्वेशन आ गया कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू OF बाई QF। अगर इक्वेशन 1 और 2 में देखें, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, देखो AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ, जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी, तो दोनों को अपन ने इक्वल कर दिया, BC अपॉन QC, OF अपॉन QF। बिकॉज ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, क्योंकि सारे डिस्टेंस कहां से मेजर करनी है, अपन को पोल से मेजर करनी है, तो हमको क्या करना पड़ेगा बेटा, ये BC, QC और QF सब पोल से मेजर करनी पड़ेगी। मैंने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर चीजें लिखी, अगर आप इसको गौर से डेरिवेशन को देखोगे दोबारा में तो आपको समझ आ जाएगी। BC कैन बी रिटर्न OB माइनस OC, ठीक है। QC को हम लिख सकते हैं OC माइनस OQ, दिख रहा है ना। तीसरा QF को लिख सकते हैं OQ माइनस OF, और OF तो OF है। अब OB इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, OQ is the distance of image from pole, OF is the focal length of the mirror, that is minus f. If I place all these values in the given equation BC by QC equal to OF minus upon QF, तो यहाँ पर जैसे हम रखते हैं, देखो OB को माइनस Q लिख दिया, OC को माइनस 2F लिख दिया, OC माइनस 2F, OQ माइनस V, OF माइनस F, OQ माइनस V और OF माइनस F। सिंपल मैथमेटिकल लॉज है जो आप लगा सकते हो। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। फिर क्या किया अपन ने, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो क्या आ गया बेटा, UV, इस V से पहले मल्टीप्लाई किया, UV प्लस माइनस 2V है, फिर F से क्या, माइनस QF प्लस 2F स्क्वायर, इसी तरह से उधर मल्टीप्लाई कर दिया। जो बच गया उनको क्या बचा हमारे पास, UF इज इक्वल टू VF प्लस UVF। यहाँ पर UVF से अगर आप डिवाइड कर देते हो तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 1 अपॉन H इज इक्वल टू 1 अपॉन U प्लस 1 अपॉन V, दैट इज द मिरर फॉर्मूला। ये किसके लिए है, कॉनकेव मिरर के लिए, करेक्ट है। आप इसका फोटो खींच लीजिए या जो आप मर्जी चाहे कीजिए, 1 मिनट के लिए मैं जगह छोड़ देता हूँ, क्लिक कर लीजिए। सर ठीक है सब, क्लियर है, हाँ हाँ। हो गया बेटा नोट। देखो अब ये तो बनाया था मैंने कॉनकेव मिरर के लिए मिरर फॉर्मूला, मैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए आपको डायग्राम बना के देता हूं और उसका फॉर्मूला आप खुद फाइंड करने की कोशिश कीजिए। कैसे करोगे, देखो केवल कॉनकेव की जगह कॉन्वेक्स मिरर कर रहा हूं, और ये भी आपको पता है दोनों मिरर्स के लिए जो फॉर्मूला है वो सेम ही आना है। देखो ये हो गया हमारा
कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसका नाम ए बी दे दीजिए। ये हमारा एक्स ओ वाई, इसको बोलेंगे हम अपर्चर। ओ यहाँ पर क्या हो गया, पोल। द रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पर क्योंकि ये मेरे डाइवर्स करता है तो ये क्या हो जाएगा, ये डाइवर्स हो गई रे, और इट अपीयर्स टू पास फ्रॉम फोकस, तो ये बन गया हमारा फोकस पॉइंट, ठीक है। द रे कहाँ आएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आएगी। यहाँ देखो जरा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आ रही है, ये वापस बैक हो जाती है। अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले आपको, ये रे कहाँ आकर मिलेगी हमारे पास, सी पर, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं ताकि आपको जब डायग्राम से ट्रायंगल्स लोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। देखो ये सी बन गया हमारा, तो जहां पर रेस कैंसिल कर रही है एक दूसरे को, वो क्या बन जाएगा, पी क्यू, करेक्ट। और जो वही एमएलए जो लिया था अपन ने, देखो मैंने नाम वैसे के वैसे रखे हैं, नाम में कोई चेंज नहीं किया है। अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो सारे नोमेनक्लेचर वैसे के वैसे ही हैं। ये पॉइंट हो गया हमारा एल, ठीक। अब इसमें अगर आप पहले वाले को देखें, साफ साफ दिख रहा है ए बी सी पी क्यू सी। देखो ए बी सी पी क्यू सी दोनों सिमिलर ट्राइंगल है। दूसरा पी क्यू सी, और देखो कौन कौन सा क्या आ गया, एम एल एफ और पी क्यू एफ, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। दोनों में आप ऐसे जैसे रूल्स लगाइए, 1 और 2 इक्वेशन फाइंड कीजिए और दोनों का इक्वल करके और ऐसे डेरिवेशन फाइंड कीजिए। योर आंसर विल बी 1/s इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, ठीक है। तो अब आप लोग कहिएगा इसको, मैं अपनी तरफ से मीटिंग बंद कर रहा हूं। लेट्स मीट टुमारो, ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, गुड बाय, हैव ए नाइस